Hello, good evening student. My name is Vishnu Kurmi and I welcome all of you in Western Direction. बच्चों, आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ इंग्लिश का, जिसमें लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग अपन देखेंगे। इसका मैं आपको फॉर्मेट बताने वाला हूँ कि लेटर और एप्लीकेशन आप राइट करें तो हाउ डू यू राइट, कैसे लिखें, इसका कैसा पैटर्न होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अपन इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए अपन देखते हैं। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो देखते हैं आप। तो ये देखें बेटा, सबसे पहले तो अपन इसमें ये देखना है कि लेटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। तो एक तो वह होता है जो हम अपने संबंधियों और अपने परिचितों को लिखते हैं, उसको अपन कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। और इसको अपन पर्सनल लेटर भी कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर कहिए आप इसको या पर्सनल लेटर कहिए, बात एक ही होती है। ठीक है। और एक लेटर वो होता है जो फॉर्मल लेटर होता है, जो हम किसके लिए लिखते हैं। फॉर्मल लेटर किसी व्यापारी, जब हम कोई व्यापारी को लिखें, किसी अधिकारी को लिखें, या किसी ऑफिस में, स्कूल में, किसी संस्था में जब हम जो लेटर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर। ठीक है। तो इसमें मुख्यतः 5 मैंने पॉइंट इसमें दिए हुए 5 पॉइंट्स हैं। इन पांचों पॉइंट्स को अपन देखते हैं कि 5 पॉइंट्सों के थ्रू अपन एक लेटर को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, पार्ट्स ऑफ लेटर, तो मैंने 5 बताए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हेडिंग। तो सबसे पहले आप जो लेटर है उसमें आपको हेडिंग डालना है। तो आप हेडिंग डालेंगे, तो हेडिंग में आप क्या डालेंगे, इसमें जो भी जिसको आप लिख रहे हैं, पत्र का जो शीर्षक होता है, हेडिंग होता है, वो आपको लिखना है द एड्रेस ऑफ द राइटर। ठीक है। तो जिसके लिए अपन लिख रहे हैं उसके लिए अपने को एड्रेस को पहले लिखना होता है, जैसे कि टू द एड्रेस, जैसे कि किसी स्कूल है तो स्कूल का लिखेंगे अपन, या किसी ऑफिस का है तो ऑफिस का एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद उसके जस्ट नीचे सेकंड पॉइंट में उसके नीचे जो लाइन होगी उसमें आपको क्या लिखना है, उसकी डेट लिखना है। जो भी डेट है उसको अपने को वो डेट लिखना है। ठीक है। और डेट लिखने के बाद में फिर अपन अपना लेटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट, आपका मेन पॉइंट जो फर्स्ट था वो एड्रेस एंड डेट। और ये कहाँ लिखेंगे अपन, दीज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द पेज ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है। ये अपने को राइट साइड नहीं लिखना है, इसमें राइट साइड लिखा हुआ है। तो ये इसमें जो पुराना जो पैटर्न था, जो पुराना पैटर्न था, जिसमें यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुराने पैटर्न में यहाँ पे राइट साइड आता था। तो अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड लिखना है। ये राइट साइड लिखा है तो राइट साइड नहीं आएगा, अब ये लेफ्ट हैंड साइड आपको लिखना होगा। जो एड्रेस और टाइम है, ये विशेष ध्यान दें, ये थोड़ा सा अपडेट हुआ है। उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है, वो सेकंड पॉइंट आप देखें इसमें सॉल्यूशन, जिसमें अपने को अभिवादन करना होता है। अभिवादन यानी संबोधित करना होता है। जिसके लिए अपन कोई लेटर लिख रहे हैं तो उसको अपन कैसे संबोधित करेंगे, तो उसको अपने को क्या करना होता है, उसको अपने को संबोधित करना होता है। तो उसको संबोधित करने के लिए, तो आप संबोधित भी कई प्रकार से होते हैं, जैसे कि आप फादर को लिख रहे हैं, मदर को लिख रहे हैं, तो आप अपने भी रिलेटिव, कोई भी रिलेटिव है तो उसको लिखेंगे तो फादर मदर, तो डियर फादर, डियर फादर, माय डियर मदर। तो ऐसे ये 3-4 तरीके हैं, इन तरीके से आप उनको संबोधित कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट इसका जो आता है, अगर यदि आप अपने परिचितों या रिलेटिव्स को नहीं लिख रहे हैं तो आप अपने मित्र को भी लिखें, मित्रों को लिखें तो भी आप माय डियर फ्रेंड्स लगा सकते हैं, माय डियर दिनेश, माय डियर अतुल, जो भी नाम आप देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद में जो मोस्टली वैसे आपको ध्यान रखना है, अगर यदि आप एग्ज़ाम पेपर में इसको लिख रहे हैं तो जो क्वेश्चन पेपर में जो नाम और जो डेट, जो एड्रेस आता है, तो आपको उसी को फिल करना है। अन्यथा अदर्स कोई भी नेम या मन से कुछ ऐसा नहीं लिखना है एग्ज़ाम में। ठीक है। उसके बाद में फिर आपका पॉइंट नंबर थर्ड आता है। तो अपन थर्ड पॉइंट को देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट में आपका जो होता है वो बॉडी ऑफ द लेटर। तो अब जो होता है वो आपका जो लेटर होता है, तो लेटर की आपको बॉडी बतानी होती है कि बॉडी में आप क्या लिखने वाले हैं। तो जो भी कंटेंट होता है, जो मैसेज होता है जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं, वो सारा का सारा उसमें आता है। यानी कि कहें तो इसको, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर। ये जो लेटर होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और द कंटेंट शुड बी द सिंपल एंड प्लीजेंट वे में, यानी कि जो कंटेंट आप लिख रहे हैं वो वेरी सिंपल एंड वेरी प्लीजेंट टू रीड, रीड करने में बहुत ज़्यादा सिंपल और प्लीजेंट होना चाहिए। ये अपने को विशेष ध्यान रखना। और इट शुड बी द गिव द पर्सनल टच। अगर यदि अपन ये पर्सनल लेटर लिख रहे हैं तो उसमें पर्सनल टच होना चाहिए, ऐसा अटैचमेंट होना चाहिए।
ठीक है। एंड नॉट शुड बी अ फॉर्मल, फॉर्मल नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, नॉट बी अ फॉर्मल लाइक, ठीक है, उसको आपको पर्सनली अटैचमेंट लाइक दिखना चाहिए। तो इट शुड नाइदर बी टू बिग और नॉट टू स्मॉल, ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। और इसमें शुड बी द रिलेवेंट जनरली एक्सीड 150 वर्ड, मतलब 150 वर्ड जो होते हैं ना उनके लगभग होना चाहिए, ना उनसे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, लेंथी नहीं हो सकता है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 4 है, जिसमें अपने को इनको अंतिम अभिवादन देना होता है, यानी कि लेटर को लिखने के बाद उनसे अपन कहते हैं, जिसमें सब्सक्रिप्शन में अपन लिखते हैं कि अंतिम अभिवादन। जनरली जैसे कि टू रिलेटिव्स के लिए लिख रहे हैं तो अपन लिख सकते हैं यू आर अफेक्शनली, और अगर यदि अपन फ्रेंड्स के लिए लिख रहे हैं तो अपन उसमें लिखेंगे टू इनफाइन टू इंटीमेट फ्रेंड्स, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं यू आर सिंसियरली फ्रेंड, यू आर वेरी सिंसियरली, ठीक है। और उसके बाद में अगर यदि किसी स्ट्रेंजर पर्सनस के लिए लिख रहे हैं तो यू आर फेथफुली, फेथफुली, यू आर ट्रूली, तो ऐसा अपन लिख सकते हैं। टीचर के लिए यू आर ओबीडियंटली, तो ये वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको लर्न कर सकते हैं इनका, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट फिफ्थ जो पॉइंट है, उस फिफ्थ पॉइंट में आपको क्या करना है, फिफ्थ पॉइंट में द सिग्नेचर, जो अपना लास्ट रहता है, जब अपना लेटर कंप्लीट हो जाता है तो अपन उस लेटर के नीचे अपना नाम और डेट अपन डाल देते हैं, ठीक है। तो यू आर ओबीडियंटली आप ये ज़रूर लिखेंगे कि हम आपके, मतलब जो भी मैंने बोला कि अंतिम जो अभिवादन होता है वो लिखना ज़रूरी है, यू आर ओबीडियंटली। अगर यदि आप टीचर्स के लिए लिख रहे हैं या फिर आप अपने फ्रेंड्स के लिए यू आर सिंसियरली, तो जो भी यू आर लविंगली, तो ये आप ऐसा लिखें और इसको लिखने के बाद में अपना लेटर फिनिश करें, ठीक है। तो ये था आपका अच्छा टॉपिक था, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम ऐसे ही किसी न्यू टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।